लेकिन भाई मनमोहन सिंह तो IMF में काम किए हुए थे, वर्ल्ड बैंक में काम किए हुए थे, लेकिन मोदी तो गरीबों के बीच से निकले थे, प्रचारक थे, जो लोगों से जुड़ता है, समझता है। उनके जहन में ये सवाल क्यों नहीं आया? ये भी सवाल होना चाहिए। कई इसके लेवल्स होते हैं। जब आप जिस भी लेवल पे सक्रिय होंगे उस लेवल पे आप सोचेंगे। हम जिस लेवल पे सक्रिय और देख रहे होंगे तो जाहिर है हमारे कमेंट्स थोड़े से और हार्श होंगे, जो सरकार को हार्श लगेंगे। आप कुछ बोलेंगे तो प्रेम भाव जागेगा, क्योंकि आप उस रूप में नहीं देख पाएंगे। बाहर इस देश की टोटल इकोनॉमी जो है 178 लाख करोड़ की है, टोटल इकोनॉमी। कॉर्पोरेट ने कर्ज लिया जो आपके सामने NPA के जरिए आ रहा है 10 लाख करोड़ का। CBI जो जांच कर रही है 878 मामले जो बैंक फ्रॉड के मामले हैं, वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के हैं। और हम इसको परख रहे थे, परखते परखते स्थिति में आए कि इस देश को चला कौन रहा है। क्या वाकई ये लोकतंत्र का मंदिर और डेमोक्रेसी चला रही है, या वो लोग चला रहे हैं जो भारत में अर्थव्यवस्था के खुलेपन आने के बाद और मनमोहन सिंह के दौर में मल्टीनेशनल हो गए, वो लोग चला रहे हैं। यहां मल्टीनेशनल का मतलब भी बड़ा क्लियर हो जाए। मल्टीनेशनल का मतलब यह हुआ कि उस देश का नागरिक जरूर है, लेकिन उसका बिजनेस धंधा सब बाहर है। इसमें जर्नलिस्टिक हिस्सा जोड़ दीजिए, वो बाहर बिजनेस कर रहा है लेकिन लूट रहा है यही का माल। यहीं के बेल्लारी खदान से भी लूट होगी, छत्तीसगढ़ के खदान से भी लूट होगी। यहां पे वो पावर प्रोजेक्ट लेकर आएगा, जैसे मान लीजिए सरदार पटेल की जो मूर्ति बन रही थी, तो चाइना यूं ही नहीं कर रहा था तैयार उसकी। या नागपुर में जो मेट्रो लग रहा है, तो चाइना के मेट्रो डब्बे आने वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट चाइना से नहीं आएंगे। उसमें एक हिंदुस्तानी मल्टीनेशनल है जिसके रूट करके लाया जाएगा। माने एक रूट ब्लैक मनी का होता है, एक रूट डेवलपमेंट का होता है। उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, सब पैसा बाहर से चला जाता है, सारी सुविधा बाहर ही चली जाती है। ये एक रूट किया गया है। तो मल्टीनेशनल को भी हम लोग छूट देते हैं, और पिछले एक दशक के दौरान तकरीबन 50 लाख करोड़ का छूट दे चुके हैं अलग अलग हिस्सों में, और उन्होंने 2355 करोड़ रुपए चंदा दिया है। तो ये सब तो निकल के आ रहा था, तो इस सरकार ने किया है, ये ठीक नहीं है। अब हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं, विदेश से जो पैसा आएगा उसको कोई पूछने का हक किसको है, किसने दे दिया? अरे हम राजनीति कर रहे हैं, जनता हमको चुनती है, वो पैसा देगा, तो इस देश का पैसा भी नहीं है, विदेश का आदमी पैसा देगा, हम पैसा लेंगे, खर्च करेंगे। तो लेकिन विदेश का आदमी हमको पैसा क्यों देगा? फ्री में तो कोई देता नहीं है। पूरी दुनिया का मॉडल तो कैपिटलिज्म पे चलता है, जिसमें प्रॉफिट चाहिए। तो वो जब पैसा देगा तो हम उसको कुछ काम देंगे, कुछ काम देंगे तो उसके जरिए वो यहां पर लूट करेगा। हम बीच में कमीशन की स्थिति में आ गए, जब बिचौलिए की स्थिति में आ गए। राडिया टेप जब आया था तो हिंदुस्तान की जो लिस्ट थी उसमें 122 या 123 बिचौलिए थे, जिसको राडिया टेप जब निकल कर आया मनमोहन सिंह के दौर में तो उसको कैंसिल कर दिया गया। यानी वो अलग अलग मिनिस्ट्री में घूमते थे कि इसको काम करना है। दुनिया भर के देशों में ऐसा होता है, लेकिन भारत में इसको सही नहीं माना जाता है, तो नहीं उचित माना जाता है, तो नहीं, ठीक है, नहीं है, मैं नहीं मानना चाहिए, कैंसिल कर दिया गया था 122 नामों को। लेकिन ये किसको पता था कि चुनी हुई सरकार ही बिचौलिया हो जाए? तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या उपाय? हमने तो एक सरकार चुनी है, जिस सरकार के जरिए हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने, ये देश चले, उस देश के साथ तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पे काम करें। लेकिन यहां तो हम किसी मिनिस्टर को जब नहीं जान पा रहे हैं, और मिनिस्टर को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जिक्र इसलिए कर रहे थे, हुआ क्या कि हमने एक बार एग्रीकल्चर की विकास दर को दिखलाया, और संयोग से मोदी के दौर में वो 1.4 आता है। तो हमने दिखाया उसको स्क्रीन पे कि बाकी दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में 4 पॉइंट समथिंग था, लेकिन इनके दौर में 1.4 आ रहा है। उनका फोन आ गया ऑफिस में हमारे कि गलत आपने आंकड़ा दिखाया है। तो जाहिर है हमने कहा कि यार उनको बोलिए कि बात करें हमसे, तो हमको फोन नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने हमारे पटना के रिपोर्टर को फोन किया, आज तक में थे उस समय, पटना के रिपोर्टर, चूंकि बिहार का है तो नजदीक होता है, तो उसने बोला उनको बोलिए, उनको बोलिए कि हमसे आपने गलत दिखाया है, आज रात में ठीक कर लें, हमारा सेक्रेटरी बता रहा है कि 1.4 नहीं है, 4.4 है। हम बोले अच्छी बात है। हम बोले यार उनको बोलो बात करें। तो गाय बगाए होते होते सुबह से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और मेरे ख्याल से 3-1 बज गए होंगे। फिर अपने नए बुलेटिन में उस दिन की तैयारी कर रहे थे, उनका फोन आया
उन्होंने बोला, अरे प्रसन्न जी, आप तो बिहार के हैं, आप इस तरह से काम कर रहे हैं, आप हमारी ही छवि को धूमिल करने लग गए हैं, आपका बुलेटिन प्रधानमंत्री भी देखते हैं, तो क्या मतलब है ये? अरे हम बोले हुआ क्या? तो बोले आपने ये गलत दिखाया, गलत नहीं दिखाना चाहिए। अरे हम बोले माफ कर दीजिए, गलत दिखाया तो, लेकिन आपको ये किसने कहा? बोले मेरे सेक्रेटरी ने बोला। तो हम बोले सेक्रेटरी बोला तो आप मंत्री हैं, तो आप खुद देखते हो कि नहीं कुछ देखते हो? बोले क्यों? अरे हम बोले पार्लियामेंट में आप ही के हस्ताक्षर से जो लिखित जवाब दिया गया है उसमें पीआईबी ने जारी किया और आप ही ने पढ़ा है वहां पर 1.4, हम कहां से ले आए? अच्छा मैंने पढ़ा। यार एक मिनट, हम 5 मिनट फिर फोन आ गया। 5 मिनट बाद नहीं तो आया, लेकिन रात तक फोन आया, बोले अरे गलती हो गई, देखिए ना बताता नहीं है सब, सेक्रेटरी सब ठीक नहीं है। अरे हम उस डेमोक्रेटिक सेटअप में है। अच्छा ये सारी चीज फैक्ट है, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो देख रहे हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं, बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं देख पा रहे हैं, देख रहे हैं तो हो रही है चीजें। लेकिन सवाल इतना भर भी नहीं है, सवाल इसके आगे का है। ये तो खेल है, सरकारें काम नहीं कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, आपको इस बात की जानकारी है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, जो 2014 से लेकर 2017-18 तक अगर आप आएंगे, वो लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चाहे कम हो रही हो। लेकिन इसमें से किसी को मालूम है कि आपसे उसके नाम कच्चे तेल जो लाया जाता है, उसकी रिफाइनरी जो होती है, उसमें हमसे और आपसे सेस लिया जाता है। और आप सोचिए उस सेस कितना हो सकता है इस देश में। जब मोदी सरकार आई, 14,655 करोड़ रुपए 14-15 में सेस लिए गए हमसे और आपसे, उस पेट्रोल में जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही थी, हमारे बाजार में बढ़ रही थी, और सेस हम दे रहे थे सफाई के मद्देनजर। 15-16 में 14,320 करोड़, 16-17 में 14,655 करोड़, ये लगातार चल रहा है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा क्या कहता है, ये सेस का पैसा कहां जाता है? सेस का मतलब ये होता है कि ये सवाल हमने अरुण जेटली जी से भी पूछा, क्योंकि कई मौकों पर हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें वो इंटरव्यू के लिए हमने उनसे पूछा। तो एक हिस्सा होता है कि आप बाइट लेते हैं, तो बाइट लेने में क्या होता है कि आप अपनी बात जब कह रहे हैं और जिस रूप में कहते हैं, आप बोलते हैं कि सर इस पे आपका क्या रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन दे देते हैं। तो रिएक्शन दे दिया, सेस इसलिए दिया जाता है, सड़क क्या फ्री में बन रही है, ये आपके नाम पर जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, सारे पैसा वहां जाता है। हम चूंकि डॉक्यूमेंट के साथ बैठते हैं, फैक्ट्स के साथ, और फैक्ट्स हम अपने से होते नहीं है, सरकार के ही फैक्ट होते हैं। और अक्सर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्स जारी किए हैं, उसी फैक्ट्स को लेकर हम उनसे सवाल करते हैं। तो हमने उनसे भी सवाल किया था, और आपके लिए भी जानकारी रख रहे हैं। इस देश के भीतर में पिछले 3 बरस में, 3 बरस का मतलब ये हुआ कि आप जीएसटी वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, क्योंकि जीएसटी के बाद सारी चीज कॉलिब्रेट कर दी गई, तो टैक्सेस और सेस जो था वह भी कॉलिब्रेट हो गया है। 3 बरस में, सरकार आने के 3 बरस के बाद चूंकि जीएसटी आया, 4,04,341 करोड़ रुपए सेस लिए गए अलग अलग मदों में पिछले 3 बरस में, जो 2014 से शुरू होता है और 2017 तक आता है। अगला सवाल आपका होना चाहिए, अच्छा तो उपयोग में कितना लाया गया? अगर 4 लाख करोड़ लिया गया है तो लिया, तो सब उपयोग में लाया गया लगभग 55%, 2,30,000 करोड़, और बाकी 1,20,000 करोड़ के लगभग वो पैसा कहां गया? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। इससे मतलब क्या है? हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, देखिए डॉक्यूमेंट हम लेकर आए हैं, सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये है रिजर्व बैंक के जरिए जारी किया गया है, और इसमें क्या है, इसमें हर ईयर का लिखा हुआ है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस फंड का उपयोग कहां किया गया। अब इस डॉक्यूमेंट को जब आप, हम इस मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, निकाल लीजिए। अब इसको पढ़िएगा तो आपको भीतर एक गुस्सा भर जाएगा कि ये मजाक बना रखा है क्या इन्होंने। हमसे पैसा लेते हैं और अपनी रईसी पर खर्च करते हैं। रईसी का मतलब विदेश यात्रा भी होती है, प्रचार प्रसार भी होता है। पता नहीं आप किस नजरिए से देख पाते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे थे 15 अगस्त जो पिछला बीता, लाल किले पर जब भाषण देके उतर रहे थे,
तो आपने कभी ध्यान दिया प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी कैसी थी? साहब वो टैंक की तरह लग रही थी, ब्लैक गाड़ी। उस गाड़ी की कीमत करोड़ों में, बुलेट प्रूफ गाड़ी। और एक गाड़ी नहीं, 7 गाड़ियां एक ही तरह की चलती है। जिस दिन देश में पेट्रोल डीजल को लेकर हंगामा मचा हुआ था, उस दिन दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली गाजियाबाद के भीतर नई सड़क बनी थी जो गडकरी जी ने बनवाई थी, और वो भी साथ में थे प्राइम मिनिस्टर के। उसके उद्घाटन के लिए वो गए थे। यहां पर लोग 1-1 रुपए की लड़ाई लड़ रहे हैं, 10-10 पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? उस 8 किलोमीटर के रेंज में 8 गाड़ियां चल रही थी और आ रही थी, और उसका एवरेज जो है, उस गाड़ी का एवरेज है 3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में। क्या मजाक बना रखा है? आप कौन से देश में हैं, किस रूप में? यानी आप सादगी की बात करेंगे, आप लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लेंगे, बीच में महात्मा गांधी का नाम ले लेंगे। मतलब ये लोग नाम ऐसे, जरूरत होगी तो जब जिक्र होगा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेंगे। मतलब कोई गुस्सा है ही नहीं देश के भीतर क्या? या हम उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखना चाह रहे हैं कि कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी जो इसको हरा देगी? हमारा कहना है इससे काम नहीं चलेगा। आपके अपने विजन, अपनी सोच, अपने नैरेटिव्स आपके भीतर होने होंगे। वो कौन से नैरेटिव है जो आपके भीतर गुस्सा पैदा नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं? हमें नहीं पता है कि जिस दिन हम नागपुर पानी पानी हो गया था, हम बुलेटिन बना रहे थे, चूंकि हम नागपुर में रहे हुए हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है, और आप इमारत, कंक्रीट की सड़क क्या क्या खड़ा कर रहे हो, और कंक्रीट की सड़क घरों से ऊपर हो जा रही है। अरे घर रहेंगे तब ना सड़क है, कि सड़क है तब घर बसेंगे। नदी थोड़ी ही है। आप मजाक बना के चल रहे हैं देश के भीतर में, और आप बताएंगे कि आने वाले वक्त में ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, हमने ऐसा डेवलपमेंट कर दिया है। तो ये गुस्सा आपके भीतर होना चाहिए। हम लोग के भीतर है ये गुस्सा, हर चीजों को लेकर है। इसीलिए सरकार कतराती और घबराती है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जरूरतें सीमित हैं, और अपने तौर पर ये चीजों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक आसान तरीका क्या होता है आज की तारीख में है क्या, कि अगर आप सरकार के साथ हैं, आपसे होने का मतलब ये नहीं है कि आप हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा। माने कोई आपकी पहचान जिस दिन बन जाएगी, उस दिन आप सरकार के साथ हैं, तो आपको क्या क्या सुविधा चाहिए। एक हिस्सा ये होता है, इन्होंने एक दूसरा हिस्सा निकाला, अगर आप सरकार के विरोध में हैं तो आपके खिलाफ ये हो सकता है।